नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा भट्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन से। सब्सक्राइबर हैं अभिषेक साहू हमारे। ये पूछते हैं कि 5 मुखी माला पहने या एक बीड़ ही काफ़ी है। मतलब 5 मुखी जपमाला और सॉरी 5 मुखी माला वर्सेस सिंगल बीड। दूसरा है कि वेदर साइज मैटर्स और वेदर शेप मैटर्स। देखिए अभिषेक, आपका जो 3 सवाल है, पहला सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि एक बीड रुद्राक्ष धारण करने से क्या उतना ही फायदा होता है कि जब बहुत सारे रुद्राक्ष धारण करें? ये आपका सवाल है। मैं ऐसे मानता हूं कि एक ही बीड से ही आपको उतनी शक्ति मिल जाएगी यदि आप स्मार्ट हैं। स्मार्ट कैसे? यदि आप जिस मुखी का रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है उसको आप साधना करेंगे तो एक ही बीड से ही आपका काम चल जाएगा। यदि आप बहुत आलसी हैं, साधना भी करना नहीं चाहते हैं, तो ज़्यादा बीड पहनना पड़ सकता है, लेकिन कितना काम करेगा इसके बारे में संपूर्ण रूप से सही ढंग से बता पाना मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि एक ही बीड पहनिए। मानिए आपने 6 मुखी पहनी हुई है तो आप मूलाधार चक्र की साधना करेंगे। आपने 15 मुखी पहनी हुई है तो आप हार्ट चक्र, अनाहत चक्र की साधना करेंगे। 17 मुखी पहनी हुई है तो आप आगे चक्र की साधना करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मुखी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है उसकी साधना करेंगे तो एक ही बीड काफ़ी होगा। आपका दूसरा सवाल है कि साइज मैटर करता है क्या? मतलब रुद्राक्ष यदि बड़ा साइज का होगा तो बहुत बड़ा काम करेगा क्या? ज़्यादा काम करेगा क्या? ज़्यादा असर आएगा क्या? आपसे एक सवाल मैं ये पूछता हूँ कि आप यदि हजम करने की ताकत नहीं रखते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं तो क्या आपको फलदायी होगा वो खाना? नहीं होगा। हाँ, आज की तारीख में आपको हजम करने की ताकत नहीं है, लेकिन हजम करने की ताकत को पैदा करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। वैसे ही आप ध्यान करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, चक्रा की साधना करते हैं, तो आप बड़े रुद्राक्ष पहनेंगे तो उसकी शक्ति को झेलने की क्षमता होगी और आहरण कर पाएंगे और आपको फायदा करेगा। यदि साधना कुछ भी नहीं करते हैं तो बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनने से बचें, क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी प्रचंड होती है। वो इसको ग्रहण करने की आप में सामर्थ्य होनी चाहिए, वो उसको यूटिलाइज करने की आप में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया साइज के बारे में। इससे भी ये सवाल शायद आपने पूछा होगा कि इंडोनेशिया रुद्राक्ष और नेपाल रुद्राक्ष के बारे में बातें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया काम नहीं करता है, छोटा साइज का होता है। ऐसा नहीं है। छोटा, आज आप जानते हैं, अणु परमाणु एटम बम की बातें करते हैं। एक एटम में आपको दिखाई तक नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं आपको। उसको छेड़खानी कर देने से हिरोशिमा नागासाकी जैसे भयंकर चीज़ें घट जाती हैं। तो छोटे होने से काम नहीं करेगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप जानते हैं छोटे बिच्छू का डंक जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो छोटे बड़े का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपकी मनसा क्या है, आपको कितनी शक्ति चाहिए, आप कितना शक्ति आप झेल पाएंगे, कितना शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। जैसे आपने आधा लीटर घी पी लिया, लूज मोशन हो जाएगा, आपको काम नहीं करने वाला, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोच समझ के, अपने सामर्थ्य देख के, अपनी इंटेंशन देख के आप रुद्राक्ष खरीदें, छोटा या बड़ा दोनों काम करेंगे। तीसरा है कि ये पूछते हैं कि इसका शेप से क्या होता है। देखिए, जो शिव पुराण द्वारा लिखा होता है उसमें तो गोलाकार शेप की बातें करते हैं, क्योंकि शिव पुराण लिखने वाले जो हैं वो नेपाल प्रांत के रहने वाले, उत्तर भारत के रहने वाले, इसलिए उन्होंने वही देखा था। तो जो इंडोनेशिया में रहेगा वो उस बात को नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं, कोई भी रुद्राक्ष काम कर सकता है। और सभी रुद्राक्ष जो है गोलाकार रूप में आते भी नहीं है, अलग अलग शेप में आते हैं। आपने देखा होगा तो रुद्राक्ष को। तो ये कहना कि क्या शेप मैटर करता है, मैं कहता हूँ नहीं, शेप ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे कोई आदमी है, वो बहुत कुछ हुष्ट पुष्ट है, बड़ा मस्कुलर बॉडी है, दूसरा आदमी जो है हुष्ट पुष्ट इतना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी हेल्दी नहीं है। मतलब हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, आपकी मस्कुलर बॉडी से कोई संबंध नहीं है। कहते हैं ना कि फिटनेस और हेल्थ की बातें जब करते हैं तो फिटनेस एक अलग चीज़ है, हेल्थ एक अलग चीज़ है। तो वैसे ही जब मैं शेप की बातें करता हूँ तो मैं कहता हूँ कोई भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो, एलिप्टिकल शेप का हो, राउंड शेप का हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना मुखी है और सही में क्या उतना मुखी है कि नहीं, ये देखने की बात है आपको। जैसे 17 मुखी रुद्राक्ष पहने हैं, लेकिन 16 मुखी को कोई धारीदार चाकू से नक्काश के, कोई दोनों जो लाइन है बीच में एक लाइन खींच के उसको 16 से 17 बना दिया गया हो, ऐसी चीज़ों से बचें आप। नकली रुद्राक्ष से बचें आप, लकड़ी से बनाए रुद्राक्ष से बचें आप। ये चीज़ें कीजिएगा तो साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बीड या एक ही बीड पहने काफ़ी होता है।
ऐसा मैं मानता हूँ। तो अभिषेक, आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप चाहते हैं कि आपका वीडियो मैं अपलोड करूँ आपका नाम लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।